एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और इसका 5th चैप्टर सेफ्टी एजुकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको जागरूक करता है कि कितनी ज़रूरी होती है सेफ्टी की बात करना। तो बच्चों, अक्सर आपने कुछ वर्ड्स लिखे हुए देखे होंगे रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, बसेस के ऊपर, जैसे सेफ्टी सेव्स, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यूज डिपर एट नाइट। ये जो चीज़ें हैं ये हमें हेल्प करती हैं कि हमारा एक्सीडेंट ना हो, कोलिजन ना हो। तो अपने बारे में जो नॉलेज होती है अपनी सेफ्टी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं सेल्फ डिफेंस, जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कोई आप पे हमला भी कर देता है तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, वो भी सेल्फ डिफेंस का एक हिस्सा है। हर रोज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि 2 ट्रक्स जो है उनका एक्सीडेंट हो गया, एक स्कूटर वाले का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, जो बस है वो गिर गई किसी खड्डे के अंदर। तो ऐसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ लाइफ का नुकसान नहीं होता बल्कि प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। पर ज्यादा भयानक ये है कि जिंदगियां चली जाती हैं। कितनी फैमिलीज हैं जो खत्म हो चुकी है क्योंकि उनके जो चहीते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो आज की डेट में जहां पर इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ चुके हैं, इस बारे में बात करना, सेफ्टी एजुकेशन देना बच्चों को बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आप ये सोचिए कि ये सेफ्टी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इसके बारे में पता होगा तो हम एक्सीडेंट्स को होने से रोक सकते हैं। हम रोज़ कितने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हुए देखते होंगे जब आप सड़क पे चल रहे होंगे, खेल रहे होंगे, स्कूल से घर जा रहे होंगे। आप ये जो एक्सीडेंट्स हैं इनको रोक सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो लोग हैं वो गलत डायरेक्शन में चलते हैं, बेपरवाही से ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से उनको चोटें लग जाती है। कई बार ये जो चोटें हैं ये जानलेवा भी होती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर सेफ्टी एजुकेशन रखें, जिससे जो इंसान, अगर किसी को चोट लगती है तो आप उसको ठीक तरीके से ट्रीट भी कर सके टाइमली, और साथ में अपनी सुरक्षा भी कर सके। तो नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए अबाउट सेफ्टी एजुकेशन, जिससे हमारी जो लाइफ है वो खुशहाल हो सकती है। अब देखिए, क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं होती हैं। पहला कारण ये कि जो लोग हैं उनको नॉलेज नहीं है, वो ध्यान नहीं देते सेल्फ सेफ्टी की तरफ, मतलब वो बहुत तेज स्पीड पे ड्राइव करते हैं। दूसरा, जो व्हीकल की जो लाइट है वो खराब होती है, अंधेरे में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तीसरा, जो लोग हैं वो शराब पी के ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी तो रिस्क करते ही करते हैं, दूसरे की भी करते हैं। चौथा, हम ये कह सकते हैं जब आप केयरलेसली, मतलब फोन यूज कर रहे हो, गाने चल रहे हैं, ऐसे करते हुए ड्राइव कर रहे हो रोड पे। अगला, जब आप इंडिकेटर्स नहीं यूज करते, मतलब मुझे लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। कितनी मीम्स बनती हैं कि लोग बिना इंडिकेटर दिए इधर उधर मुड़ जाते हैं, तो जो पीछे वाला आ रहा है उसको सपना थोड़ी आएगा कि किधर को जाना है। कई बार क्योंकि टाइम नहीं होता और हमें किसी जगह पे जल्दी पहुंचना होता है, तो हम आगे वाले जो व्हीकल है उसको ओवरटेक करते हैं कि भाई मुझे पहले जाने दे। इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोगों को नहीं पता होता कि ओवरटेक हमेशा राइट साइड से करना होता है, क्योंकि जो ड्राइवर है उसका जो शीशा है वो राइट साइड पे होता है ना, लेफ्ट साइड से नहीं करना होता। इनफैक्ट मेरे नोन सर्कल में कोई थे जिनकी बस के नीचे आके डेथ हो गई क्योंकि वो गलत साइड से, लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे थे। तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। उसके अलावा अगर कार खराब हो जाए, साइकिल, स्कूटर खराब हो जाए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये कैसे खराब होगा? एकदम से ब्रेक फेल हो जाती है और आप स्पीड पे जा रहे हो, कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे टायर जो है वो फट जाता है, इसकी वजह से एक्सीडेंट आ जाती है। स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार एक छोटी गलती वो भी एक्सीडेंट कॉज कर देती है, जैसे सड़क पे चलते चलते आपने छिलके फेंक दिए केले के, कोई भी उसके ऊपर स्लिप कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी और व्हीकल में जाके बच सकता है। आज की डेट में ये देखने को मिलता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो ड्राइव कर रहे होते हैं ट्रॉली, मोटरसाइकिल, स्कूटर ड्राइव कर रहे होते हैं। ये कारण है ना डेथ का, एक्सीडेंट का। तो जब भी आप अपनी कार को या किसी और व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, ध्यान दो चौक के आसपास, खास तौर पे जब आपको मुड़ना है। ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो आपकी सुविधा के लिए लगाई गई है। ये नहीं कि हमें बिजली वेस्ट करने की आदत है कि चलो रेड, येलो, ग्रीन लाइट जो है ऐसी कलरफुल लगेगी। नहीं, वो हमें कुछ बता रही है, कुछ समझा रही है।
प्रॉपर इंडिकेशन को समझना, जब लाइट्स दी जाती है वो भी जरूरी होता है। कुछ लोग जो है वो चौक पे जब टर्न लेते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ट्रैफिक लाइट कौन सी चल रही है, क्या चल रहा है। पुलिसमैन खड़े होते हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, वो ऐसा इशारा करके बता रहे होते हैं अब रुको, अब तुम चलो। अब कुछ लोगों को ये नॉलेज भी नहीं होती कि वो क्या बोल रहे हैं, तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ना। और कई बार जो रोड के साइड का जो एरिया है वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, या वो एरिया बना नहीं होता, पक्का नहीं होता, जिसकी वजह से ना खड्डा हो जाता है वहां पे। तो जो गाड़ी जब वो मुड़ रही होती है, साइड हो रही होती है, जब वहां पे पहुंच गई तो वो फंस जाएगी। अब वो वहां फंस गई, पीछे वाला तो हॉर्न दे रहा है, वो तो अपनी स्पीड पे आ रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार पुअर आईसाइट की वजह से जो रूल्स है उनको इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार जो ड्राइवर्स हैं वो लंबी लंबी देर के लिए ड्राइव करते हैं बिना रेस्ट लिए, तो ऐसी झपकी लग जाती है उनकी, वो एक एक्सीडेंट का कारण है। और तो छोड़ो, कई बार जो भेड़ बकरियां हैं वो एकदम से सड़क पे आ जाती है और पता ही नहीं लगता, सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो रुक जाता है। जो पहला ही बंदा होता है वो जाकर उनको बचाने की कोशिश करता है, वो खुद बेचारा जाके एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। तो जो ओनर हैं, जो भेड़ बकरियों के मालिक हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए जब वो सड़क पार करा रहे हैं तो सब देख के कराएं। और दूसरा, जो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है तो सेल्फ सिक्योरिटी और नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सुरक्षा कर सको अपनी। अब सेफ्टी जो है वो सिर्फ सड़कों पे नहीं चाहिए होती, घरों में भी चाहिए होती है। जैसे घर में फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आग लगने से एक्सीडेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है? किचन के अंदर जो फ्यूल है, केरोसिन हो, एलपीजी हो, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा, गैस लीक कर रही है। इलेक्ट्रिक की जो तारे हैं, स्विच बोर्ड है, अगर उनके ऊपर कवरिंग नहीं है, तारे खुली छोड़ी हुई है, तो एक्सीडेंट हो सकता है, आग भी लग सकती है। स्मोक कर रहे हो, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, उसकी वजह से आग लग जाती है। गैस जो है किचन में वो लीक हो रही है, या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, चीज है जो खराब हो चुकी है, उसे ठीक नहीं कराया जा रहा, तो उसकी वजह से आग लग सकती है। या बेध्यानी से अगर आप पटाखे चलाते हो, अरे क्या हो गया, एक ही तो है, घर के अंदर चला लेते हैं, वो भी आग का एक कारण है। अब क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं, फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो जरूरी है कि आप बहुत प्रिकॉशंस ले काम करते हुए। केरोसिन, एलपीजी, उसको आग से दूर रखें। इसके अलावा आपको ये पक्का करना पड़ेगा कि जब आप चूल्हे से दूर जा रहे हो तो चूल्हा जो है वो बंद है, गैस जो है वो बंद है, आग नहीं चल रही है, ये क्रॉस चेक करना जरूरी है। स्मोक मत कीजिए, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट घर के अंदर। अगर आग लग जाती है घर में तो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए घर के अंदर। जो फायर क्रैकर्स हैं वो घर से बाहर चलाए जाने चाहिए, ओपन स्पेस के अंदर। काफी सारे लोगों की एक साल में मौत होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक वायर के साथ संपर्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो जब भी आप कूलर, रेफ्रिजरेटर के पास जाएं तो रबड़ की कोई चीज, चप्पल पहन के जाएं जिससे आपको झटका ना लगे। रबड़ जो है वो झटके को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इमीडिएटली आप फायर ब्रिगेड को बुलाएं अगर आग लग जाती है। तो ये चीजें जो हैं ये ध्यान रखें तो आप एक्सीडेंट्स होने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं घर पे चोट कैसे लग सकती है। आप एक स्लिपरी फ्लोर से गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां शैम्पू पड़ा था, साबुन पड़ा था, तेल पड़ा था, पानी पड़ा था, छिलका पड़ा था केले का, तो गिर गए, चोट लग गई, कहीं सर बजा जाके। स्टम्बलिंग मतलब आप घर में चल रहे हो और आपकी चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं तो पैर के आगे आके कोई चीज बच सकती है, या फिर घर में जो लाइट है वो बहुत कम है, इसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। तीसरी चीज, जब आप स्टेयर्स चल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ऊपर या नीचे आते हुए आप स्लिप कर सकते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां टूट सकती हैं और सर भी फट सकता है। अब क्या सेफ्टी मेजर्स है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? पहली बात, कोई एकदम से टक्कर खा के ना गिर जाए, इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर जगह पे चीजें जो है घर में रखी जाए। जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो सही जगह पे रखो। और उसके अलावा जो साबुन, तेल वगैरह गिरने वाली चीजें हैं उनको टाइटली बंद करके रखो। जब आप नहा के आते हो तो फर्श को साफ कर दो, पक्का करो कि उसके ऊपर कुछ गिरा नहीं हुआ। अगर कुछ गिर भी जाता है, अखबार रख दो, उसको सुखा दो, क्योंकि दूसरे बंदे को नहीं ना पता कि वहां कुछ गिरा है। आपको ये लगता है कि वो सूख जाएगा पर दूसरे के लिए प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो केमिकल्स हैं, जो मेडिसिन हैं, जो एसिड है, उसे दूर रखो खाने पीने की चीजों से।
प्रॉपर लेबल लगा के रखो उसके ऊपर और बच्चों के रीच से बहुत दूर रखो। लेबल मतलब कई बार अलग डब्बी के अंदर अलग चीज डली होती है तो दूसरे बंदे को नहीं पता होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं पॉइजनस गैस के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एस्फिक्सिया। कहने का मतलब जब आप ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और सफोकेट होके जो बंदा है वो मर सकता है, तो इसे हम एस्फिक्सिया बोलते हैं, जिसमें जो लाइफ है वो रिस्क में आ जाती है। अब ये क्या कारण हो सकते हैं? कई बार जहरीली गैस जो है वो लीक हो रही है उसकी वजह से, या फिर जब हम सर्दियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए कोयला जगाते हैं तो उससे ना गंदी चीजें निकलती है, गंदी गैस निकलती है जो बेसिकली आपके सांस लेने में आपको दिक्कत कर सकती है। तो इसीलिए जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो बोला जाता है कि दरवाजे विंडोज को खोल दो ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो और ऑक्सीजन की सप्लाई मिले आप लोगों को। तो ये ध्यान रखना, अंगीठी या कोयला जब जलाया जाता है तो जल्द से जल्द दरवाजे खोल भी दिए जाए, क्योंकि वहां पर ना सफोकेशन होने के चांसेस होते हैं और आपको पता नहीं लगता कि कब सांस आना कम हो जाता है। इसके अलावा एक और सेफ्टी मेजर है जिसको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका बेडरूम है वहां फ्रेश एयर आनी चाहिए, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए ताकि आप सांस ले सको। तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अवेयर हों, अगर हम अलर्ट हो। तो याद रखिए जो लाइफ है वो सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है, वो बहुत प्रेशियस चीज है आपके घर वालों के लिए, और किसी को हक नहीं है कि वो आपकी लाइफ ले, आपको भी हक नहीं है। तो हमें कोई हार्म किसी और को भी नहीं पहुंचाना चाहिए, खुद को भी नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको बिल्कुल इग्नोरेंट वे में या नेग्लिजेंट वे में नहीं बिहेव करना चाहिए कि आप सावधानी नहीं बरत रहे, क्योंकि उसकी वजह से हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है किसी को भी। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।